स्वागत है आप सभी का मुरैना न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की ताजा खबरें। सफाई कर्मियों ने की हड़ताल तो बदले गए आरएमओ। मुरैना जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चारों तरफ गंदगी पसरी रही। दुर्गंध के चलते मरीज परेशान रहे। आरएमओ डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर को हटाने के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली और दोपहर 12 बजे के बाद जिला अस्पताल में सफाई कार्य शुरू किया। आरएमओ का प्रभार डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता को दिया गया है। विदित हो कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात को आरएमओ डॉक्टर तोमर ने शराब पीकर सुरक्षा गार्ड सुशील श्रीवास और सफाई कर्मचारी मनोज की मारपीट कर दी। इसको लेकर जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर चले गए और जिला अस्पताल में आंदोलन किया। वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो सिटी कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 2 दिन से सफाई नहीं होने से जिला अस्पताल के वार्ड और परिसर में गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए थे। यहां तक अस्पताल परिसर में सफाई कर रहे नगर निगम के कर्मचारी को भी सुबह हड़ताली कर्मचारियों ने भगा दिया। सोमवार दोपहर में सफाई ठेकेदार, सिविल सर्जन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच चर्चा हुई। उसमें डॉक्टर तोमर को आरएमओ पद से हटाने का तय हुआ और उसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। दुष्कर्म और दलितों पर जुल्म ज्यादती के विरोध में बसपा ने किया कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन। हाथरस बलरामपुर में दुष्कर्म और मध्य प्रदेश में 7 स्थानों पर दलितों पर जुल्म ज्यादतियों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बसपा के जोन प्रभारी डॉक्टर विद्याराम कौशल ने कहा कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की नादानी के कारण हाथरस में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है। पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचने में पुलिस की बाधाओं का चौतरफा विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को योगी सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करे। हाथरस के अलावा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 22 साल की दलित छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पार्टी उनकी गिरफ्तारी की मांग करती है। बसपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सतना में थाने में पुलिस कर्मचारी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस कर्मचारी होने के कारण उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वरिष्ठ बसपा नेता भीमसेन पहाड़िया ने नरसिंहपुर जिले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर नहीं लिखी जाने से व्यथित महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का लाभ प्रदान किया जाए। विरोध प्रदर्शन में शामिल अमृतलाल टैगोर ने कहा कि खरगोन, दमोह और पन्ना की घटनाओं के दोषियों को जेल भेजा जाए। प्रदर्शन में बसपा नेता रामप्रकाश राजौरिया, राजेंद्र कंशाना, विजय सोलंकी, बैजनाथ बोध, दीपक बोध और रवि मित्तल प्रमुख रूप से शामिल रहे। नशे के खिलाफ गुस्सा, 57 लोगों की सूची बनाई। पुलिस को चेतावनी, कार्रवाई नहीं की तो तस्करों को मारेंगे लठ। जिले में स्मैक गांजे के नशे का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। इसके चलते गांव से लेकर शहर तक के युवा नशे के आदी हो चुके हैं। इस कारोबार को रोकने के लिए ग्रामीणों ने शहर के श्री हजारेश्वर पार्क में बैठक की। इसके बाद नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकालते हुए एक ज्ञापन तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाहा को कोतवाली पहुंचकर सौंपा। बड़ौदा क्षेत्र में नशा कारोबार तेजी से बढ़ने लगा है। इस पर लगाम लगाने के लिए अब समाज के लोग मुहिम चलाने जा रहे हैं। सोमवार को श्री हजारेश्वर पार्क में हुई बैठक में लोगों ने ये तक कहा कि देहात और बड़ौदा थाना पुलिस नशे का कारोबार कराने के लिए रिश्वत ले रही है, इसलिए इन तस्करों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने कहा कि अगर कारोबार बंद नहीं हुआ तो ऐसे तस्करों और बिचौलियों को वे लट्ठों से मारेंगे। बैठक में ये फैसला लिया गया
कि उन्होंने नशा के कारोबार से जुड़े 57 लोगों की सूची तैयार की है। इसे वे गोपनीय रखेंगे और पुलिस अधीक्षक को मंगलवार को देंगे। अगर पुलिस आगामी दिनों में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक के बाद उन्होंने कलेक्टर के नाम कोतवाली पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान से आसानी से हो रही स्मैक गांजे की सप्लाई क्योंकि चेकिंग ही नहीं होती। बड़ौदा क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ राजस्थान के 12 जिले से इसकी सीमा महज 20 किलोमीटर के लगभग है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राजस्थान के इस बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग भी कभी नहीं की जाती। अपराधी इसी का फायदा उठाकर राजस्थान के 12 जिले से स्मैक और गांजे की तस्करी कर लेते हैं। यही वजह है कि बड़ौदा क्षेत्र से लेकर अब कराहल और श्योपुर भी स्मैक की जद में आ गया है और यहाँ स्मैक का नशा करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।